हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसके आपको कल वीडियो लेक्चर कल भेजा गया था, आज इसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 10th साइंस से था हमारा, जिसका नाम था एसिड बेस एंड सोल्ट। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हमने कल आपको लास्ट लेक्चर में एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में, एसिड के टाइप्स क्या होते हैं, बेस के टाइप्स क्या होते हैं, इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने आपको बताई थी। इसके अलावा इंडिकेटर्स के बारे में हमने बताया था, इंडिकेटर्स के टाइप बताए थे, एक आपका नेचुरल इंडिकेटर, एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, कुछ हमने एक पॉइंट बताया था आपको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में, एक हमने लिटमस के बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में, सॉरी कॉमन नहीं, सिर्फ सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे 5 से 6 तरीके के शायद सॉल्ट्स होंगे, और जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहला सॉल्ट आता है कौन सा, कॉमन सॉल्ट। क्या बात आता है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जिसे हम नमक बोलते हैं, जिसको हम घर में इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है, NaCl। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसे हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है हम खाने वगैरह में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। खाने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, फूड में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट को। हमने बताया ये प्राप्त कहाँ से होता है, आपको मिलता कहाँ से है नमक। तो हमें पता होना चाहिए जो समुद्र जो होता है, समुद्र हो गया या ओशियंस या सीज़ हो गए, तो इसका पानी जब सनलाइट की प्रेजेंस में इवेपोरेट हो जाता है, तो इवेपोरेट होने पे क्या होता है, आपका कुछ क्रिस्टल्स नीचे रेडिश ब्राउन कलर के आपको कुछ क्रिस्टल्स, आपको कौन से कलर के, ब्राउन कलर के आपको जो है कुछ क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे, जो नीचे लेफ्ट रह जाते हैं इवेपोरेशन के बाद। पानी को इवेपोरेट होने के बाद एक ब्राउन कलर के जो है क्रिस्टल्स आपके बच जाते हैं, जो कि क्या होता है, रॉक सोल्ट, जिसे हम बोलते हैं रॉक सोल्ट। इस रॉक सोल्ट में कई तरीके की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कई तरीके की अशुद्धियाँ होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम इस रॉक सोल्ट को क्या कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं, और इसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर देते हैं, और हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है कॉमन सोल्ट मिल जाता है। तो ये एक तरीका होता है हमारे पास कॉमन सोल्ट को प्राप्त करने का, जो कि हमें समुद्र से प्राप्त होता है नमक हमें। और किस फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, हमें जो प्राप्त होता है वो होता है नमक रॉक सोल्ट की फॉर्म में, जो कि ब्राउन कलर का होता है, और इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ भी पाई जाती हैं। और फिर हम इस रॉक सोल्ट को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम इसे सेपरेट करके साफ़ कर लेते हैं, सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं, तो हमें क्या बन जाता है, एक कॉमन सोल्ट मिल जाता है। ये हमारा था पहला टॉपिक, जिसका नाम था कॉमन सोल्ट। आज हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास रहेगा कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडे के नाम से जानते हैं। कौन सा सोडा, कास्टिक सोडा। और इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए ये बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग रहेगी, इसकी आपको बस इक्वेशन समझनी है। इक्वेशन जो समझ में आ जाएगी तो उस इक्वेशन को लिखना है, और उस इक्वेशन के बारे में लिख देना। जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई है, ये मैंने कुछ इंग्लिश में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। इसी इंग्लिश के वर्डिंग को अब हमने जो है इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। एक बार जब हमें इक्वेशन समझ में आ जाएगी तो हमें जो है उन वर्डिंग को लिखना भी आ जाएगा। तो देखते हैं क्या है इक्वेशन। वो कहते हैं सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है। कौन सा सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का हमें एक सॉल्यूशन लेना है। सोडियम क्लोराइड का हमें एक सॉल्यूशन लेना है, और उस सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, वाटर ऐड कर देना है। वाटर ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने बचपन में छोटी क्लासों में सीखा भी है कि एक बकेट टाइप की होती है, इसके अंदर हम इसे सॉल्यूशन को डाल देते हैं, और इसमें एक दो रोड्स डालते हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और इसे फिर हम आगे बैटरी से करंट से इसे ज्वाइंट कर देते हैं, और फिर ये क्या करना है, इसे इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो हमने क्या करना है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेना है, उसमें पानी यानी कि वाटर ऐड करना है, और इलेक्ट्रोलाइसिस कर देना है उसको, यानी कि उसमें करंट को फ्लो कर देना है। जैसे हम इसके अंदर सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में जब हम करंट फ्लो करेंगे, तो उसमें से क्या बनेगा, उसमें से बनना शुरू हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में। और दो गैसेज रिलीज होंगी, वो कौन कौन सी होंगी, क्लोरीन गैस, और एक निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन को
ये कौन सी रिएक्शन है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की रिएक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग की रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर, ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इस तरफ, ये प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट कौन कौन से बन रहे हैं? क्लोरीन बन रहा है, ये बन रहा है क्लोरीन, इसलिए इसे क्या बोला गया? क्लोर। और एक एल्कलाई बन रहा है। एल्कलाई कौन सा होता है? ये वाला, जो किस इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसे बना है? ये बनने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पास करने से बना है। वो किस में से? सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, जिसकी वजह से हमें एक एल्कलाई बना और एक क्लोरीन गैस बनी और एक हाइड्रोजन गैस बनी। तो हमें ये पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड अब आगे यूज़ कहाँ पे होता है। यही इक्वेशन को इसे डिटेल में लिखा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं, अपने नोट्स में भी देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कहाँ होगा? कम से कम 2 यूजेस आपको याद होने चाहिए। पहला, शीट्स वगैरह को डिग्रीजिंग करने में। डिग्रीजिंग का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई तेल चिकना विकना जैसे कोई टाइप की जो चीज़ लगी होती है, जैसे ग्रीस वगैरह टाइप की लग जाती है, तो हमें उसे साफ़ करके हटाना है। तो शीट्स या रोड्स को डिग्रीजिंग करना, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सोप और डिटर्जेंट फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। पेपर फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर बनाने हो तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नाउ तीसरे नंबर पे हमारा सोल्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2 इसको वैसे पढ़ते हैं हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे इसको हम और एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम बनता कैसे है? ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन गैस का फ्लो कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लोरीन गैस डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। और जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा वो उसमें से सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ये इसके फॉर्मेशन की रिएक्शन है। आखिर ये कैसा होता है? ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर येलोइश वाइट कलर का होता है और इसके अंदर क्लोरीन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। काफ़ी तीखी गंध आती है क्लोरीन की, और हल्का हल्का वाइट और पीले रंग का ये पाउडर होता है। पानी में इसे हम घोल सकते हैं। इसे ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम पानी में घोलना चाहें तो ये देगा, इट इज़ सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में घुल जाएगा। द अनरिएक्टेड लाइम प्रेजेंट इन इट, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो पूरी तरह से घुलेगा नहीं, वो जो है अनडिजोल्व रहेगा और वो ऐसे ही तैरता रहेगा वाटर के सॉल्यूशन में। आगे देखें, ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट कर दें, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट कर दें तो इससे क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और क्लोरीन गैस रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम इस ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन एसिड से कर दें, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे वो ये ब्लीचिंग पाउडर की हम रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कर दें, H2SO4 से, दोनों में बनेगी सेम चीज़, सोल्ट बनेगा और वाटर और क्लोरीन गैस रिलीज़ होगी। तो ये आपकी कुछ इसकी रिएक्शंस थी, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। और इसमें देखेंगे आप प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन करोगे ब्लीचिंग पाउडर की तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन। और जब आप इसका ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करोगे, इसे बोलते हैं DIL, डिल्यूटेड। डिल्यूटेड मतलब होता है थोड़ा सा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा और क्लोरीन गैस रिलीज़ होगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ कहाँ कहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हमारा कहाँ पे होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी होता है, ठीक है। कपड़े वगैरह का, कॉटन की क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए, कपड़े को रंगने के लिए, रंग डाई करने के लिए, रंगना हो अगर हमें, कलर चढ़ाना हो। इसके अलावा लॉन्ड्रीज वगैरह जो होती है वहाँ पे कपड़ों को धोने में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पानी के अंदर जो स्विमिंग पूल्स वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, पानी में जो जर्म्स होते हैं उसे ख़त्म करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला सकते हैं। क्योंकि हमें पता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसके अंदर क्लोरीन गैस है। कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस है, जिसकी वजह से वो पानी में डालकर पानी के जर्म्स को ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा इस ब्लीचिंग पाउडर में देखोगे ऑक्सीजन भी है इसके पास। क्या है? ऑक्सीजन। इसलिए इसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरों को ऑक्सीजन दे सकता है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है। अगर किसी केमिकल सब्सटेंस को बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत हो और आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, तो आप उस केस में, जब आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई आपको देनी हो किसी भी सब्सटेंस को, तो आप ये ब्लीचिंग पाउडर से उसकी रिएक्शन करवा सकते हो।
इसलिए हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है। और इसके अलावा आपको पेपर फैक्ट्री वगैरह में हम इसका ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ हमारे पास 4th नंबर का सॉल्ट आता है, वो आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा फास्ट कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस होता है। काफ़ी क्रिस्पी पकोड़े वगैरह, केक, पेस्ट्रीज़ वगैरह बनाने में, भटूरे वगैरह बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। फास्ट कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोलते हैं इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। तो इसको हम कैसे करते हैं, कैसे इसे बनाते हैं, वो बनाने का तरीका देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा। तो बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सोडियम क्लोराइड लेना है। क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में पानी मिला देना है। क्या मिला देना है, पानी, यानी नमक है, नमक में पानी मिलाया, एक सॉल्यूशन बना लिया। कैसा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा, एक्वस सॉल्यूशन। फिर उसकी रिएक्शन अमोनिया से, किससे, अमोनिया से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हमने इसकी रिएक्शन करवा देनी है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करा देनी, किसकी, सोडियम क्लोराइड का जो हमने पानी में घोल के सॉल्यूशन तैयार किया है, उसकी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करा दो। तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और आपका क्या रिलीज़ होगा, अमोनिया क्लोराइड, NH4Cl। अमोनिया को NH3 पढ़ते हैं, ठीक है। और ये बन गया अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब ये कैसा दिखाई देता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की बात करें तो वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, पाउडर वे में होता है, पानी में घुल जाता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा को अगर हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो उसमें से क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर रिलीज़ होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। इस प्रॉपर्टी की वजह से जो आपकी पेस्ट्री, केक वगैरह जो होते हैं फूल के मोटे हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, वो इसकी वजह से था। क्यों, क्योंकि हम उन्हें बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम बेकिंग सोडा उस केक वगैरह में ऐड करते हैं और उसे जब हम बेक करते हैं, तो बेक करने पर वो हीट हो जाता है बेकिंग सोडा। और हीट करने पर बेकिंग सोडा जैसे ही गर्म होगा तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलेगी तो ये नीचे छेद से कर देगी, क्योंकि इसे निकलने के लिए जगह चाहिए होगी। और जब ये जगह बनाएगी तो ये नीचे की तरफ केक, पेस्ट्री वगैरह जैसी चीज़ होगी, इसमें छेद हो जाएंगे नीचे की तरफ, जिसकी वजह से वो स्पॉन्जी हो जाएगा। हवा निकलने से वहाँ पे छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्पॉन्जी हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है, बेकिंग सोडा के गर्म होने से। कौन सी गैस की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। आगे बात करते हैं यूज़ इसकी। बेकिंग सोडा की यूज़ क्या है, पहला यूज़ तो इसका दे रखा है कि हम इसके अंदर हम इसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए, खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में टार्ट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड, टार्ट्रिक एसिड, जिससे कि हम क्या बना सकते हैं, सिंपल सी बात है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ होगा, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम एक दवाई के तौर पे, एंटासिड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके पेट में स्टमक पेन वगैरह हो रहा हो, एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा हो, ज़्यादा एक्सिस एसिड आपके पेट में बन रहा हो, तो आप बेकिंग सोडा का सेवन कर कर एक दवाई के तौर पर, एक औषधि के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये आपके पेट में बनने वाले जो एसिड है वो न्यूट्रल हो जाएगा। आग बुझाने वाले यंत्र में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सोडा एसिड, क्योंकि इसके अंदर देखेंगे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला मैं बार बार बता रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो इसमें देखो CO2 तो है ना, कम से कम CO2 तो इसमें है, तो इसका इस्तेमाल हम जो है आग बुझाने में भी कर सकते हैं। नाउ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारे पास बेकिंग सोडा के बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है 5वें नंबर पे, वो आता है वॉशिंग सोडा। कौन सा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, यानी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये कैसे बनेगा, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। तो ये कैसे बनेगा, इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट तैयार करना है। सोडियम कार्बोनेट कैसे तैयार करते हैं, अभी अभी मैंने पीछे सिखाया आपको। देखिए, बेकिंग सोडा को हीट कर दो, क्या कर दो, हीट कर दो। बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट अब यहाँ से लिया और लेके क्या करना है, इस सोडियम कार्बोनेट को, इस सोडियम कार्बोनेट में हमने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर देने हैं। यानी कि सोडियम कार्बोनेट हमने लिया था
ठीक है, और इसमें 10 मॉलिक्यूल्स हमने वाटर ऐड कर देना है, तो क्या बन जाएगा Na2CO3.10H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये कहाँ से बन के आया था, ये बन के आया था बेकिंग सोडा को हीट करके आया था। और इसमें हमने ये बेकिंग सोडा को हीट करके हमने बनाया सोडियम कार्बोनेट, और उसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर ऐड कर दिए, और क्या बन गया, वॉशिंग सोडा बन गया। आगे हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या है। तो वॉशिंग सोडा का यूज़ करेंगे, ग्लास फैक्ट्री में वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल ग्लास फैक्ट्री, सोप फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा सोडियम नाम के कुछ भी कंपाउंड बनाने तो हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बोरोक्स। इसके अलावा साफ़ सफाई में, घर की साफ़ सफाई में वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो। पानी की परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए, पानी अगर हम जैसे कि देखते हैं गिलास में रखते हैं तो वो स्टेबल रहता है, वो मूव नहीं करता, और अगर जैसे हम उसके अंदर, पानी के अंदर जैसे हम वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे तो कुछ झाग से, कुछ बुलबुले से बनने लगेंगे, जैसे कि पानी में इनो डालने पे होता है। तो इससे क्या आएगा, जो पानी जो स्टेबिलिटी होएगी वो हट जाएगी, वो मोशन करने लगेगा, तो जिसकी वजह से उसकी जो परमानेंट हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो नाउ हमारे पास 6 टॉपिक है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी के नाम से जानते हैं। पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसे हम ऐसे पढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी, हाफ का मतलब हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी इसे हम पढ़ते हैं पीओपी को। तो ये पीओपी बनती कैसे है, बनाने के लिए सिंपल तरीका है, CaSO4.2H2O लेना है, जिसे हम जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिप्सम। ठीक है, इस जिप्सम को आपने 373 केल्विन पे, 373 केल्विन पर हीट कर देना है, गर्म कर देना है। जब इसे आप जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल वाटर में से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर जो होगा वो आउट हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। बचेगा कितना, इधर हाफ, तो हाफ बच जाएगा, जिसे ये हाफ बच जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, पीओपी बोलेंगे। ठीक है, पीओपी जो होती है, अगर हम बात करें तो पीओपी कैसा होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है, ऑर्डरलेस, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। पीओपी के अंदर अगर हम पानी ऐड कर देते हैं, पीओपी में अगर हम 1.5 मॉलिक्यूल्स वाटर ऐड कर देते हैं, दोबारा से क्या बन जाता है, वो जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, जिप्सम। ठीक है, अगर आप पीओपी में क्या ऐड कर देते हैं, 1.5 वाटर ऐड कर देते हैं, तो वो दोबारा से जिप्सम बन जाए। आप देखा करो, मार्केट से आप पीओपी ख़रीद के लाते हैं, उसमें फिर आप पानी मिलाते हैं, पीओपी में जब आप पानी लगा के फिर आप घरों की छतों पे डिज़ाइन बनाते हैं तो वो चिपक जाता है, तो चिपकने के बाद जब वो सूख जाता है वो डिज़ाइन, तो क्या बन जाता है, वो जिप्सम बन जाता है। और अगर हम जिप्सम से दोबारा पीओपी चाहिए आपको, तो जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म कर सकते हैं आप। यूज़ क्या है, पीओपी का इस्तेमाल आप हड्डी जोड़ने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्चर वगैरह में। इसके अलावा घरों की छतों को सजाने के लिए पीओपी के डिज़ाइंस बनते हैं। इसके अलावा मिट्टी के, आपने देखा चौक मिट्टी के कुछ खिलौने आते हैं, या देवी देवताओं की मूर्तियाँ आती हैं दिवाली के समय, तो ये सब जो है कब होता है आपका, ये सब पीओपी के बने होते हैं। पीओपी से आप क्या करते हो, घरों की जो दीवारें होती हैं इसे स्मूथ और चिकना बना सकते हो, प्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे आज हमने पढ़े सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, और अब इस क्लास चैप्टर्स में एक लेक्चर और रहेगा और ये चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स को सामने ज़रूर रखें और ध्यान से पढ़ें उसे। थैंक यू।